मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तमाम विधायकों के नाम आगे कर दिए गए। सलाहकार के तौर पर कौन कौन से विधायक हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, दानिश अब्रार ये विधायक मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनके नामों को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही थी कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए ये चेहरे दिखाई नहीं दिए तो हो सकता है कोई अहम जिम्मेदारी इनको मिलेगी। ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे। बड़ी खबर, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, दानिश अब्रार सलाहकार बनाए गए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जिनको लेकर लगातार बातें हो रही थी। इसी पर अदिति जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। अदिति, क्या जानकारी है? इन्हीं नामों को लेकर चर्चा थी कि मंत्री पद के शपथ के वक्त तो दिखे नहीं, जिम्मेदारी इनको मिलेगी, ये तय था। दीपा, 4 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगी। जितेंद्र सिंह सीनियर आदमी है, हमने पहले ही संकेत दी थी कि आज लिस्ट आएगी, सीनियर आदमी है। दूसरा बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा जिनके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो मंत्री वाले उसमें शामिल होंगे, लेकिन उनको अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पोस्ट क्या है। इसके अलावा संयम लोढ़ा करीबी मुख्यमंत्री के, रामकेश मीणा वो भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो नाम है यहाँ पे दानिश अब्रार। हम ये मान रहे थे कि ये जो पोस्ट है सीएम एडवाइजर, देखिए बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट है। इनको सीएमओ में ऑफिस दिया जाएगा और ये पोस्ट अगर केवल एडजस्टमेंट के लिए नहीं दी गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत दुखी थे उन लोगों के लिए जिनको वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए संख्या बल के कम होने के चलते। लेकिन अब वो अपने लोगों को अच्छी जगह प्लेसमेंट देना चाहते थे, तो वहां पर उन्होंने ये प्लेसमेंट दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये 6 जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होगा। जो डे टू डे बेसिस पे उनको कैबिनेट का दर्जा भी मिलेगा। डे टू डे बेसिस पे वो जनता से संपर्क में आएंगे, वो विंडो होंगे मुख्यमंत्री की। लेकिन हम दानिश अब्रार की बात करते हैं, बाकी सभी सीनियर लोग हैं, लेकिन दानिश अब्रार को यहाँ पर सबसे पहला मुख्यमंत्री। ठीक है अदिति, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन बाबूलाल नागर जी भी बसा जुड़ चुके हैं इसी पर। बाबूलाल नागर जी, आवाज आ रही है सर आप तक? आ रही है साहब, आ रही है। बहुत बहुत बधाई, सलाहकार नियुक्त किया गया है, आपको जानकारी मिल गई? मुझे तो आपसे ही जानकारी मिल रही है। अच्छा, कि मुझे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी दी है। वैसे हम तो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। हमारा तो एक सोच है, हमने पूरे 5 साल के लिए सरकार को समर्थन दिया है और हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता कि हमें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे लिए तो यही मायना बहुत है कि ये सरकार जिस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है राजस्थान में, उस तरह सरकार काम करती रहे और वापस पुनः कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा बाबूलाल जी, जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस वक्त भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी थी। ये आपको पहले से अंदाजा था कि ये तोहफा आपको मिलने वाला है? हमें तो मुस्कुराहट तो खुशी तो तभी हो जाती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिख जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में जनता गरीबों के लिए जो आकर्षण है, आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 अनुसूचित जाति के कैबिनेट मंत्री बने। 4 ट्राइब वर्ग को जो बिलोंग करते हैं ऐसे लोग मंत्री बने। अल्पसंख्यक लोग मंत्री बने 2। मतलब कांग्रेस का जो मूल आधार है SC ST माइनॉरिटी, इन लोगों को जिस तरह से इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और ठीक है बाबूलाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भरोसा आप पर किया गया है, आपने कहा कि उस पर आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप खरा उतरेंगे और आपको इसका अंदाजा पहले से नहीं था कि आपको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, पहली प्रतिक्रिया देने के लिए। इसी पर बाबूलाल नागर भी कह रहे हैं कि उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनको सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ये जो पूरा कार्यकाल के दरमियान उन्होंने साथ दिया, वो साथ रहे, सरकार की मजबूती के साथ काम किया, उसी का तोहफा है, इसी तौर पर वो भी ले रहे हैं इसको। अदिति, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये वो नाम जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा सलाहकार बनाए गए हैं। संयम लोढ़ा, राकेश मीणा, दानिश अब्रार। अब दानिश अब्रार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड ये हो सकता है। हालांकि कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी सामने आएंगे, पहले से ये पता था, पहले से ये लग रहा था, जैसे कि कैबिनेट में भी हुआ, उन नामों को लेकर चर्चाएं पहले से थी। कुछ नाम ऐसे भी थे जिनको लेकर चर्चा नहीं भी थी, उनको भी जगह मिली है। अब जो सलाहकार नियुक्त किए गए इसमें भी कुछ नाम चौंकाने वाले ही हैं। अदिति, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल दीपा, आवाज आ रही है। मैं बात कर रही थी दानिश अब्रार की। जी, देखिए, हम समझते हैं कि बाकी सीनियर लोग हैं, लेकिन दानिश अब्रार क्यों? सबसे पहली बात,
दिल्ली में भी पहले कई बार चर्चा हुआ है दानिश अबरार के नाम की। इसकी पहली वजह ये है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जानते हैं कि दानिश अबरार ने उस क्रिटिकल टाइम पे जहां पे संकट का समय था तब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सरकार को बचाने में और उस स्थिति में निभाई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उस बात को आज भी याद रखे हुए हैं और यही वजह है कि दानिश अबरार को यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर सीएम एडवाइजर की दी गई है। दूसरी बड़ी बात है कि दानिश अबरार, बाकी सब सीनियर लोग हैं, दानिश अबरार नया चेहरे हैं, फर्स्ट टाइमर है, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी देने का मतलब है कि दिल्ली कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक चेहरे, अगर हम पॉलिटिकली इसको समझे तो अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में यहाँ उनको आगे बढ़ाया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में कांग्रेस में जो अल्पसंख्यक चेहरा है वो दानिश अबरार के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सरकार के उस समय भी संकट में भी ध्यान दिया और पॉलिटिकली जिस बैकग्राउंड से भी वो आते हैं और खुद जो उनका काम रहा है उस तमाम उसको देखते हुए हमारे दिल्ली के सूत्र भी पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि दानिश अबरार चाहे वो फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर को मंत्री पद में नहीं लिया गया था, लेकिन उनको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी देना अपने आप में ये मैसेज दिया जाता है, संकेत दिया जाता है कि उनको अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में कांग्रेस राजस्थान में आगे बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे जब चुनाव और नजदीक आएंगे तो वो एक चेहरा होंगे, वो एक अल्पसंख्यक के लिए विंडो होंगे जो डायरेक्ट कांग्रेस जो राजस्थान में कांग्रेस है उसमें किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक भी है अल्पसंख्यक और दानिश अबरार ने उस समय जो लॉयल्टी निभाई है वो यहाँ पे पेड ऑफ हुई है और उसके अलावा भी लगातार जो पिछले समय उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है उससे भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बहुत खुश नजर आए थे। तो यहाँ पर सडनली जो फर्स्ट टाइमर जो उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली फर्स्ट टाइमर्स को, इसलिए यहाँ पर सीएम का एडवाइजर की पोस्ट उनको दी गई है। सबसे बड़ी बात है बाकी तमाम सीनियर लोग हैं, विश्वस्त लोग हैं, राजकुमार शर्मा की भी यहाँ पर लगातार बात थी कि उनको मंत्री पद बनाया जा सकता है। संयम लोढ़ा हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कितने करीबी हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइमर है और दानिश अबरार मतलब सीनियर नहीं है जिस तरीके से बाकी सारे नाम हैं, लेकिन क्यों ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है? देखिए मुख्यमंत्री की जो एडवाइजर की पोस्ट है ये केवल नाम की नहीं है, हालांकि सबको एडजस्ट करने के लिए तौर पर माना जा सकता है कि ये पोस्ट क्रिएट करी हो, लेकिन इसकी एक वैल्यू है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर जब अब सरकार चुनाव के मोड में जा रही है तो ये जो पोस्ट है सबसे पहली बात कि इनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा, उससे बड़ी बात है कि इनका सीएमओ में ऑफिस होगा और तीसरी बड़ी बात है कि ये वो लोग होंगे जो पूरे राजस्थान में अलग अलग इलाके में जो भी मसला होगा, कोई बात होगी जो जनता के बीच की होगी या कार्यकर्ताओं की जो बात कई बार मुख्यमंत्री तक पहुंचने में देरी होती है या अड़चन आती है वो ये लोग पहुंचाएंगे और इसमें सारे नामों में जो एक बड़ा वर्ग है। ठीक है अदिति, जो खबरें शुरू हो गई थी कल के बाद से, जो अटकलें शुरू हो रही थी या फिर तमाम बातें शुरू हो गई थी कि अनदेखी हो रही है बहुत लोगों की, दबी जुबान से कई लोग कह भी रहे थे, छिटपुट घटनाएं आ भी रही थी, खबरें आ भी रही थी अलग अलग हिस्सों से, लेकिन इसके जरिए जो एडवाइजर को रखा गया है, जो नाम सामने आए हैं, उसके जरिए बताने की भी कोशिश है कि सरकार किसी को भूली नहीं है। सीएम ये कह रहे थे कि सभी ध्यान में है, सभी ख्याल में है, कहाँ किसको फिट करना है ये सरकार को पता है और वही होगा और ये हो भी रहा है। अदिति बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा भी लगातार बने हुए। नरेश, बहुत अहम नाम, सीनियर भी कुछ हैं, कुछ अनुभवी भी हैं, कुछ युवा चेहरों को भी तरजीह दी गई है। मैं बात आपसे करना चाहूंगी संयम लोढ़ा को लेकर, जब शपथ ग्रहण कौन कौन करेंगे इसको लेकर सूची आई थी तो ये कहा गया कि संयम लोढ़ा को कुछ नहीं मिला, क्या ये भी कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ दानिश अबरार साहब खुद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दानिश जी, आवाज आ रही है आप तक? सर जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको, फोन कॉल आ गया, जानकारी मिल गई? जी हाँ, अभी मेरे को जानकारी। अच्छा, ये उम्मीद आपको थी दानिश जी कि ये जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसला हमारा एक अमन का होता है, जो भी जिम्मेदारी दी है जी, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, वेणुगोपाल जी ने, मातम साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उसको पूरी ईमानदारी से मेहनत करके सामना किया जाएगा। अच्छा, चुनौतियां क्या कुछ अब सामने हो सकती हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी एडजस्ट भी किया गया सभी को, शपथ ग्रहण भी आज हुआ नए नवेले मंत्रियों का। जब शपथ ग्रहण हो रहा था ये कहा जा रहा था कि कुछ चेहरे हैं जो यहाँ से मिसिंग हैं, अब उन चेहरों को यहाँ पर जगह दी गई है एडवाइजर के तौर पर। अब चुनौतियां क्या, प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके सामने? आज जैसा कि आपने पीसीसी की मीटिंग में भी सुना होगा, जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि हमारा एक ही मिशन है और माकन साहब ने भी कि हमें हर कीमत से, हर सूरत में 2023 में कांग्रेस की सरकार वापस लेके आनी है।
चलिए, शुक्रिया आपका दानिश जी हमसे जुड़ने के लिए, पहली प्रतिक्रिया देने के लिए। आपने कहा कि सबका एक ही मकसद है 2023 और इसीलिए ये कोशिश होगी, प्राथमिकता यही होगी कि मजबूती के साथ आगे बढ़े, बेहतर करें 2023 में, उसके बाद फिर वापसी भी हो। यही सभी की कोशिश है। जितने भी कांग्रेसियों को आप सुन रहे हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं वो, जो विधायक अभी रह गए हैं वो, या फिर और भी जो एडवाइजर बनाए गए हैं वो भी प्रतिक्रिया जब दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि एकमात्र मकसद है, एकमात्र ध्येय है 2023। और इसी पर मेरे साथ नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे से भी। नरेश, ये एडवाइजर जो नियुक्त किए गए हैं उनकी पूरी सूची भी सामने आ चुकी है, चेहरे भी हम दिखा रहे हैं। कुछ कुछ चेहरे बहुत अहम हैं, जैसे कि संयम लोढ़ा, इनको लेकर कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली क्या, लेकिन यहाँ पर एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। देखिए दीपा, चेहरे ही अहम नहीं है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुख्यमंत्री का सलाहकार बनना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, गंभीर जिम्मेदारी होती है। भले ही ये कहें कि चर्चा इस बात को लेके थी और यहाँ इनके समर्थक को इंतजार था कि इनमें से कोई है मंत्री बने, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपना खुद का सलाहकार बनाया है तो ऐसे में इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और साथ में जो आने वाले 2 साल है, 2 साल में किस तरह से सरकार को काम करना है, किस तरह से गांव गरीब किसान के लिए योजना बनानी है, उनको लागू करना है ताकि 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सके, उसके लिए पूरी कार्य योजना बनाना, साथ में विभिन्न जनता से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री को सलाह देना, जनता और मुख्यमंत्री के सेतु का काम करना, इनकी जिम्मेदारी है। तो ये जो अब जो विधायक है, चाहे हम जितेंद्र सिंह की बात करें, चकली से विधायक आते हैं, दूसरे नेता है बाबूलाल नागर है, दूर से विधायक है, निर्दलीय विधायक है, राजकुमार शर्मा नवनगर से तीसरी बार विधायक है, एक बार निर्दलीय जीते हुए हैं, बसपा से जीते हुए, कांग्रेस की टिकट से जीते हुए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। संयम लोढ़ा जो है वो निर्दलीय विधायक है, लेकिन हमेशा विधानसभा में जो है वो सरकार के बचाव में कहे कि दीवार की तरह खड़े रहते हैं। हमेशा जब भी चुनौती मिली है किसी तरह की, खासकर सरकार को, कांग्रेस को, संयम लोढ़ा आगे खड़े रहते हैं। रामकेश मीणा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। दानिश अबरार युवा विधायक है सवाई माधोपुर से, और सरकार को बचाने में इनकी भी बड़ी भूमिका थी। तो इनको क्योंकि एक एलिट ग्रुप में शामिल किया गया है तो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, मुख्यमंत्री ही इनको निर्देश देंगे। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और शायद ये आला कमान का मुख्यमंत्री ने इनके लिए जो जिम्मेदारी पहले से तय कर रखी थी कि इनको क्या जिम्मेदारी देनी है, और क्योंकि अब सलाहकार की भूमिका निभाएंगे तो ऐसे में इनकी जो सीमाएं हैं वो किसी विधानसभा क्षेत्र है, किसी जिले से नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश को लेकर इनको काम करना है और उम्मीद ये की जा रही है कि इनको राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो जो संयम लोढ़ा जो है, जो कि तेज तर्रार विधायक है, पूरा नॉलेज रखते हैं, सदन की कार्रवाई की बात करें या सरकार से जुड़े बड़े महत्वों की बात करें। बाबूलाल नागर है, आज भी हमने देखा था कि भले ही इनका मंत्री परिषद में नंबर नहीं आया था, लेकिन जब आज शपथ ग्रहण समारोह थे तो वो उसी जोश से जुटे हुए थे। और इसके अलावा बात करें दानिश अबरार है, उन्होंने भी जैसे कहा कि मुख्यमंत्री की सभी जिम्मेदारी सोच समझ के दी है। राजकुमार शर्मा, आपने देखा होगा पीसीसी में चाहे विधायकों का बुलाया गया और तभी वो मौजूद थे और सभी को शुभकामनाएं दी थी। पहले माना जा रहा था राजकुमार शर्मा का नाम मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि चाहते हुए भी नाम नहीं आता। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद उनको उससे भी एक अहम जिम्मेदारी दी है ताकि वो खुद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करे, मुख्यमंत्री के लिए काम करे, सरकार के लिए काम करे। तो जो सलाहकार की जिम्मेदारी, जैसे हमने फर्स्ट इंडिया में सबसे पहले ये बताया है कि किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें खास बात यह है कि इसमें उन निर्दलीय विधायकों को खासकर बात कर रहे हैं। बाबूलाल नागर की है, संयम लोढ़ा की है, रामकेश मीणा की है, जिन्होंने सरकार का संकट में साथ दिया था, तो मुख्यमंत्री ने इसका पूरा ध्यान रखा है। जितेंद्र सिंह है, दूसरे विधायक है, पहले मंत्री रहे हुए हैं, इस बार भी मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन क्योंकि शकुंतला रावत को गुजर समाज से जो है मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो अशोक चांदना पहले से मंत्री है, ऐसे में अब इनकी जिम्मेदारी किस रूप में ली जाए, तो मुख्यमंत्री ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। दानिश अबरार जो है
युवा विधायक है, जैसे मैंने कहा पहली बार के विधायक है, लेकिन उसके बावजूद इनको एक अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में मिली है। तो मुख्यमंत्री ने अपने उन लोगों का ध्यान रखा है जिन्होंने संकट में उनकी मदद करी थी, सरकार को बचाया। बिल्कुल नरेश, इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो अनुभव है, इनकी जो सोच समझ है, दूरगामी सोच समझ है, उसका कैसे फायदा सरकार के लिए रहे, कैसे कांग्रेस के लिए रहे। जो बातें मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे कि वो कोई भी ये ना समझे कि उनकी अनदेखी हुई है, कोई भी ये ना समझे कि उनको भूला गया या फिर उनका ख्याल नहीं रखा, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी को ध्यान में रखा गया किसको कहाँ पर फिट करना है वो करेंगे। ये उन्होंने बार बार पहले भी कहा और आज भी कहा था पीसीसी में जब वो अपना संबोधन दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।